जय जय श्री सीताराम। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़हु अनुग्रह तो। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। जय जय श्री सीताराम। जय शंकर भगवान की, जय पार्वती मैया की, जय विष्णु भगवान की, जय महालक्ष्मी की, जय हनुमान जी महाराज की, जय सरस्वती माता की, जय मेरे गुरुदेव की, जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय जय श्री सीताराम। श्री रामचरितमानस सुंदर मानस, पवित्र मानस, जन जन का मानस, मनुष्यों को राह दिखाने वाला मानस। इसकी सुंदर चौपाइयाँ हम सभी के हृदय को विहल कर देती हैं, हम सभी के हृदय को द्रवित कर देती हैं। भगवान की पावन लीला का वाचन, श्रवण और अनुभव सब कुछ अद्भुत है। जो व्यक्ति इसमें डूब जाता है, इसके अनुभवों में डूब जाता है, लीलाओं में रमता है, उसका कल्याण होता है। वही भगवान के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर पाता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि चारों तरफ से समुद्र हो, चाहे वन हो, वानर हो, मनुष्य हो, सभी आकाश हो, सभी भगवान की सहायता करने लगे और अपने आप को धन्य समझने लगे कि वह अवसर आया जिसमें हम भी अपना सहयोग, छोटा सा सहयोग करने में सक्षम हो पा रहे हैं। भगवान अगर संकल्प कर ले तो उनके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान स्वयं भी अकेले भी करने में सक्षम हैं, परंतु लीलाओं का विस्तार हम सभी को जागृत करने के लिए उन्होंने किया और विभिन्न माध्यमों को, उनके श्रेय को, उनके यश को फैलाने के लिए लीलाओं का निर्माण किया। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जह कहूँ फिरत निसाचर पावहीं, घेर सकल बहु नाच नचावहीं। घूमते फिरते जहाँ कहीं किसी राक्षस को पा जाते हैं तो सब उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं। वानरराज ऐसा ही करते थे। सारे वानर मिलकर उसे दंड देते थे और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर अथवा कहलाकर तब उसे जाने देते थे। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, दसनन काट नासिका काना, कही प्रभु सुजस देहि तब जाना। भगवान का सुयश कहलवा करके ही भेजते थे। जिन करना सा कान निपाता, तिन रावण ही कही सब बाता। सुनत श्रवण बारिधि बधाना, दस मुख बोली उठा कुलाना। जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण से सब समाचार कहा। जो जीवित बचे वो रावण के पास भाग कर आए और उन राक्षसों ने जो हाल सुनाया, महाराज उससे भयभीत हो गया रावण। समुद्र पर सेतु का बाधा जाना, कानों से सुनते ही रावण घबराकर दसों मुखों से बोल उठा
बांध्यो बन निधि नीर निधि जलधि सिंधु बारीस, सत्य तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीस। वन निधि नीर निधि जलधि सिंधु वारिश तोय निधि कंपति उदधि पयोधि नदीश को क्या सचमुच ही बांध लिया? यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमने लगा। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ, निज विकलता बिचारी बहोरी। अंदर से तो बहुत व्याकुल था, परंतु सिर्फ और सिर्फ यह बात सुन करके ही, उसकी सत्यता को न समझ करके हंसता हुआ भय को बुलाकर रावण महल को गया। बिहसी गयऊ गृह करी भय भोरी। अंदर से तो वो पूरी तरह से डर गया था। मंदोदरी सुनियो प्रभु आयो, कौतुक कहीं पाथोदी पढ़ायो। जब मंदोदरी ने सुना कि प्रभु श्री राम आ गए हैं और उन्होंने खेल में ही समुद्र को बधवा लिया है, जब मंदोदरी को इस बात का पता चला, तब वह हाथ पकड़कर पति को अपने महल में लाकर परम मनोहर वाणी बोली, कर गही पति ही भवन निज आनी, बोली परम मनोहर बानी। चरण नाई सिरो अंचल रोपा, सुनहु बचन तिय परिहरि को पा। मनोहर वाणी में समझाने का प्रयास किया। चरणों में सिर नवाकर उसने अपना आंचल पसारा और कहा, हे प्रियतम, क्रोध त्याग कर मेरा वचन सुनिए। अब सिर्फ मुझे सुनिए, अपने क्रोध को त्याग दीजिए। क्रोध मत करिए हे नाथ, वैर उसी के साथ करना चाहिए जिससे बुद्धि और बल के द्वारा जीत सके। नाथ बयरु कीजिए ताहि सो, बुद्धि बल सकिय जीते जाहि सो। तुम ही रघुपति अंतर कैसा, खलु खद्योत दिन करही जैसा। आप में और श्री रघुनाथ जी में निश्चय ही कैसा अंतर है, जैसा जुगनू और सूर्य में। बहुत बड़ी बात मंदोदरी ने रावण को समझाने के लिए कही। वो बार बार विनती करती रही, अति बल मधु कैटब जहि मारे, महावीर दिति सुत संहारे। जेहि बल बाधि सहस भुज मारा, सोई अवतर हरन मही भारा। जिन्होंने विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटव दैत्य मारे और वराह और नृसिंह रूप से महान शूरवीर दिति के पुत्रों हिरण्यकशिपु का संहार किया, जिन्होंने वामन रूप से बलि को बाधा और परशुराम रूप से सहस्त्रबाहु को मारा, वे ही भगवान पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम रूप में प्रकट हुए हैं। वे भगवान हैं। इतने बड़े बड़े राक्षसों और दैत्यों का उन्होंने संहार किया है। वो ही भगवान श्री राम के रूप में प्रकट हुए हैं। हे नाथ, उनका विरोध न कीजिए, तासु विरोध न कीजिए नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। उनका विरोध न कीजिए जिनके हाथ में काल, कर्म और जीव सभी हैं। बहुत बड़ी बात समझाने का प्रयास किया कि भगवान से ही ये सृष्टि है, समय है, कर्म है, जीव है।
जीव जो भी कुछ करता है भगवान के अधीन ही करता है। भगवान जो चाहते हैं वो करता है। यही बात समझाने का प्रयास मंदोदरी ने रावण को किया। इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो में भी भगवान की पावन चर्चा इसी प्रकार विस्तार रूप लेती रहेगी और हम सभी अपना हृदय निर्मल करते रहेंगे, श्रवण लाभ लेते रहेंगे, अपने जीवन को, अमूल्य जीवन को धन्य करते रहेंगे। जो हमारा प्रमुख उद्देश्य है जीवन का वो यही है। हम अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे, भगवान को अपने केंद्र में रखकर चिंतन मनन करते रहेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।